अगर पानी सर से ऊपर जा रहा है। हमने प्रशासन के लोग आए थे, हमने कह दिया ये अभी सांकेतिक है, ये हमला नहीं रुके तो हम लोगों को होने पर मजबूर होंगे। है बाबा साहब के लिए संविधान के अनुसार सारे धर्म बराबर है, तो क्यों किसी धर्म के लोग दूसरे धर्म के ऊपर में आक्रमण करते हैं? कल के दिन मसीह समाज बोलेगा ये मसीही राष्ट्र होगा, बौद्धिस्ट बोलेगा ये बौद्धिस्ट राष्ट्र होगा। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भीम आर्मी ने ईसाई विरोधियों को जबरदस्त सबक सिखा दिया। जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप सभी हैरान हो जाओगे, इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? नन का मामला, नन तो बेकसूर थे। मैं शुरू साहब से बोल रहा था वे बेकसूर है, उन पर जो है झूठा आरोप लगाया जा रहा है, इसीलिए हम लोग वहाँ पर स्टेशन में खड़े थे और हम हमेशा ही बोल रहे थे जांच, पुलिस जांच में है, पुलिस जांच कर रही है, यदि दोषी होंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन ये लोग जो जिस प्रकार दबाव बना रहे थे, वो दबाव का नतीजा था कि वो बेकसूर नन के ऊपर जो है मानव तस्करी जैसा इतना गंदा आरोप लगाकर हमारे समाज को बदनाम। 3 दिन पहले आपके साथ जो हुआ उसके बारे में कुछ बताइए। 3 दिन मेरे साथ जो हुआ, ठीक है, मैं उसको नहीं बोलता, मेरे साथ मारपीट हुआ, ठीक है, उनका आक्रोश था, लेकिन उन्होंने जो झूठा आरोप मुझ पर लगाया है वो असहनीय है, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज सभी समाज को एक छत के नीचे आप लोग ला चुके हैं। बिल्कुल, और अभी तो ये मुट्ठी भर लोग हैं हमारे, अभी हम सब इकट्ठे नहीं हुए। जितने हम सब इकट्ठे होंगे देश को सोचना पड़ेगा। धर्मांतरण को लेकर जिस तरह से चीजें बार बार आती हैं, कहाँ धर्मांतर हो रहा है? धर्म हमारे विभिन्न हिंदू धर्म के हमारे दो लोग और भी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, वो तो हमारा विरोध नहीं करते। आए दिन ये ज्योति शर्मा, ये रतन यादव, ये प्रदीप सिन्हा, ये रवि निगम, प्रफुल्ल जैसे ये लोग जो मतलब माफिया है, गुंडा है, आपने इनकी तस्वीरें देखी है? इम्पोर्टेंट पिस्टल, मतलब आतंकवाद जो बड़े बड़े गन्स होते वो लेकर ये अपने फोटो तस्वीरें खिंचा, इनके पास ये पिस्टल, ये सारी चीजें कहाँ से आई है औजार? ठीक है। विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं और सभी एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए, मसीहियों के ऊपर छत्तीसगढ़ में लगातार जुर्म ज्यादती बढ़ रहा है और पिछले दिनों से, कुछ दिनों से पूरे छत्तीसगढ़ में उनके चर्चों को तोड़ा जा रहा है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। पुलिस इसमें जो है बजरंग दल के सदस्य की भूमिका में है। किसी भी प्रकार का सहयोग जो पुलिस को करना चाहिए उनके धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी पर वो नहीं कर रहे हैं, उल्टा उनके ऊपर धर्मांतरण का झूठा मामला दर्ज कर रहे हैं, जिसके विरोध में हम लोग विभिन्न समय पर करते रहे हैं। अभी तत्काल में यूसीसी, यूनाइटेड क्रिश्चियन संघ के जो हमारे जोनाथन जी थे, उनके साथ बजरंग दल के लोगों ने हिंसक प्राणघातक हमला किया, जिसके कारण आज हम लोगों ने सांकेतिक आंदोलन किया है। हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि तत्काल आज के बाद ये हिंसा रोक लगे, अन्यथा आने वाले समय में हम लोग उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे, क्योंकि इस तरह के आंदोलन पहले भी होते रहे। देखिए, मैं मसीही नहीं हूँ। हाँ, मैंने मसीही समाज को लेकर के कहा क्योंकि उनके मूल निवासी तत्वाधान में आयोजन है। मूल निवासी जो है SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज इस देश का मूल निवासी है और अल्पसंख्यक समाज के ऊपर जो हिंसा हो रहा है, तो इसके लेकर के हम लोग आज उनके साथ खड़े हुए हैं। पानी सर से ऊपर जा रहा है। हमने प्रशासन के लोग आए थे, हमने कह दिया ये अभी सांकेतिक है, ये हमला नहीं रुके तो हम लोग उग्र होने पर मजबूर होंगे। सर, मैं भी कुछ बाइट देना चाहता हूँ। मैं भीम आर्मी जिला दुर्ग का अध्यक्ष हूँ, सुभाष चंद्र मेश्राम। 26 जनवरी 1950 को इस देश को डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित किया गया और डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित होने के बाद में इस देश में सभी धर्मों को बराबर और समानता का अधिकार मिला। ठीक है, कोई धर्म छोटा नहीं है, कोई धर्म बड़ा नहीं है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन सबको संविधान के अनुसार, और सर देश को डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब संविधान के अनुसार चलेगा, न ही किसी एक व्यक्ति की बपौती चलेगी। सही है? तो जब देश ने कहा है, संविधान ने कहा है, बाबा साहब के लिए संविधान के अनुसार सारे धर्म बराबर है, तो क्यों किसी धर्म के लोग दूसरे धर्म के ऊपर में आक्रमण करते हैं? क्या ये इंसानियत है? वैसे भी संविधान के अनुसार ये गलत है, इसमें कई सारी धाराएं लगती। इसके बावजूद भी मसीह समाज के लोग ने उसको सहन किया, बर्दाश्त किया और कायदे से शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो प्रशासन को भी सोचना चाहिए, इस देश में सबको अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। आज मेरे ऊपर में कोई हमला करेगा तो मैं क्या चुप बैठूंगा क्या, या मेरा समाज चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। और आज इसी के समर्थन में हमारी भीम आर्मी, मूल निवासी संगठन और हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम लोगों ने केवल यही चाहते हैं कि भाई आप संविधान के अनुसार चलिए, अपनी बपौती मत चलाइए, बिकॉज इट इज इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री इन द होल वर्ल्ड। विश्व में सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश हमारा भारत है, तो संविधान के अनुसार आप सबको बराबर मानिए ना भाई।
आपको अपनी धर्म की पढ़ाई करने का अधिकार है, लेकिन क्या किसी ने अगर अपने धर्म के बारे में आप दो लोग को बता दिया? यहाँ तक मैं सुन रहा हूँ कि एक पास्टर अपने घर में बेचारा बैठा हुआ था, 2-4 लोग उनके पास में आए थे, उसको घर में घुस के उनको उनकी पत्नी बच्ची के साथ मारपीट की गई। सर ये कहाँ का अन्याय है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के सिद्धांत को मानने वाले, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग हर काम अपने संविधान के दायरे में रह के करेंगे, कभी भी कोई काम गलत ढंग से नहीं करेंगे, संवैधानिक तरीके से करेंगे। तो हम लोग को ये प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है कि आप संविधान के साथ चलिए और सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखिए। आपको क्या लगता है कि बराबरी की चीज़ सिर्फ कागज़ में रह गई या ज़मीनी स्तर पे चीज़ें बिगड़ चुकी हैं? देखिए, जो कुछ भी आज दिख रहा है ना, वो सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया कि समानता का अधिकार है, आपको अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है, जबकि धरातल पर ऐसा नहीं है। पूरे आप देश में देख लीजिए, एक धर्म का राष्ट्र क्यों बनेगा? बाकी धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? आप ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हो? कल के दिन मसीही समाज बोलेगा ये मसीही राष्ट्र होगा, बौद्धिस्ट बोलेगा ये बौद्धिस्ट राष्ट्र होगा, कल मुस्लिम बोलेगा ये मुस्लिम राष्ट्र होगा। तो ये तो आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। वो इसमें शासन प्रशासन इसमें सहयोग भी कर रहा है। तो ये चीज़ हम लोग, ये 1947 के पहले का भारत नहीं है, ये आज 1947 के पहले का भारत नहीं है जो अन्याय सहता रहा या हम किसी के गुलाम थे तो सुनते रहे। ये भारतीय संविधान यहाँ लागू है और भारतीय संविधान को उनको भी मानना पड़ेगा, और संवैधानिक अधिकार जो हैं हम उन्हीं के दायरे में रह के बात कर रहे हैं। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे भीम आर्मी ने सड़क पर उतरकर ईसाई विरोधियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, कैसे पिछले दिनों से मसीही विरोधियों का सताव प्रतिदिन और बढ़ता ही जा रहा है। जो लोग छत्तीसगढ़ में जितने भी भारत में राज्य हैं उन सभी पर दुआ प्रार्थना करते हैं, मसीही विरोधी वहां पर आकर ईसाई लोगों को सताते हैं और चर्च को तोड़ देते हैं। मसीही विरोधियों को हम कहना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और वो किसी का भी पक्षपात नहीं करता है। और परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। एक व्यक्ति जब प्रतिदिन परमेश्वर के नाम का मजाक उड़ाता है, ईसाई लोगों को सताता है, तो प्रभु यीशु मसीह का भयंकर क्रोध उसके जीवन में आ जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है हमें एक दूसरे के लिए और भारत देश के लिए विशेष प्रार्थना करनी है कि मसीह विरोधियों की आंखें जो कि इस संसार के ईश्वरों ने अंधी कर दी है वो भी सत्य को पहचान सके, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम आपको कहना चाहते हैं आप सभी भी मसीही विरोधियों का विरोध ना करें बल्कि उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है हम जब ऐसा करते हैं तो परमेश्वर यह कहता है हमारा यीशु मसीह इस जगत में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। आप सभी इस वीडियो को देखकर क्या कहेंगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप सभी इस बात पर पूरा यकीन करते हैं कि आने वाले समय में मसीही विरोधी भी यीशु मसीह के नाम के सामने घुटने टेकेंगे तो विश्वास से कमेंट में आमीन लिखे। आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर कर दे। परमेश्वर आप सभी के साथ हैं। परमेश्वर आपको आशीष